पत्नी ब्रह्मचारी। पत्नी ब्रह्मचारी में आगे का एपिसोड देखते हैं। एक संडे सुबह रानी ने फ़ोन उठाया, ईमेल खोला और आंखें फटी की फटी रह गईं। निशा, देख ये क्या आया है। एक नेशनल लाइफस्टाइल मैगजीन रूप सहेली का मेल था। हम आपके साहस और सच्चे प्यार से प्रेरित हैं। हम आपको अगले महीने LGBTQ स्पेशल एडिशन में फीचर करना चाहते हैं एज इंडियाज़ इंस्पायरिंग जेल कपल। निशा ने धीरे से रानी का हाथ पकड़ा। मैं तैयार हूँ। पहली बार खुद को पूरी दुनिया के सामने रखूँगी तेरे नाम के साथ। निशा वाइट ब्लेजर प्लस ब्लैक ब्रेसलेट में थी, रानी रेड ऑफ शोल्डर गाउन में। फोटोग्राफर चुप था क्योंकि कैमरा कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी लेंस के सामने सच्चा प्यार था। अब थोड़े क्लोज आ जाइए। निशा, रानी के बाल थोड़ा पीछे करो। परफेक्ट, फोटोग्राफर कहता है। निशा ने रानी के बाल धीरे से पीछे किए और उसके कान में धीमे से कहा, तेरे बालों के पीछे तू नहीं छुपी, मेरी ज़िंदगी छुपी है। दोनों फोटोशूट करते हैं, दोनों हाथों में हाथ लिए, आँखों में आँखें मिलाकर, एक दूसरे के माथे से माथा टिकाकर। रानी की गोदी में निशा का सिर, आइस क्लोज्ड, रेनबो फ्लैग वाला बैकड्रॉप प्लस होल्डिंग हैंड्स। फोटोग्राफर ने बोला, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री नहीं, चमत्कार है। मैगजीन इंटरव्यू सवाल जो दिल तक उतर गए। क्या आप दोनों ने कभी डर महसूस किया था? रानी, पहली बार तो हर लड़की डरती है, पर जब समझने वाली बाहें मिलती हैं तो डर भी पिघल जाता है। फिर से क्वेश्चन किया जाता है, निशा, आप एक पत्नी ब्रह्मचारी थीं, अब क्या महसूस होता है? निशा कहती है, मैं आज भी ब्रह्मचारी हूँ, पर अब उस दुनिया से जो मेरी पहचान से डरती थी, अब मैं सिर्फ रानी की हूँ और मुझे इस पर ना शर्म है ना पछतावा। फाइनल पोज, रेनबो स्काई बैकड्रॉप के सामने एक किस। फोटोग्राफर ने कहा, एंड शॉट चाहिए, सॉफ्ट किस इफ़ यू आर ओके। निशा ने रानी को देखा और पहली बार सबके सामने उसके होठों पर एक धीमा सा चुंबन रखा। ना बोल्ड, ना दिखावे वाला, बस ऐसा चुंबन जिसमें दुनिया की हर नो के जवाब में एक यस छुपा था। एक महीने बाद मैगजीन के कवर पर छपा, लव इज़ लव, जब ननंद बनी जीवन साथी। मीट निशा एंड रानी, इंडियाज़ मोस्ट रियल लव स्टोरी। बालकनी में बैठी निशा और रानी, हाथ में वो मैगजीन और आंखों में खुद पर गर्व कर बोलती हैं, निशा, अब तो तेरे नाम की तस्वीरें भी न्यूज़ स्टैंड्स पे बिक रही हैं और मेरे दिल की हेडलाइंस तो हमेशा से थी। रानी ऐसा कहती है। अगला चैप्टर, रसोई में इश्क। सुबह के 9:03 हो रहे थे। एक नई मैरिड लाइफ वाली थकान और एक खुमारी थी। रानी आमंड मिल्क गरम कर रही थी और पीछे से निशा उसके कमर पर बाहें डालकर बोली, आज तुम्हें देखकर लग रहा है एक कप चाय से ज़्यादा एनर्जी सिर्फ तुम हो। रानी हंस दी, तू बस बातें बनाना सीख गई है अब, और तू रोटियां कभी परफेक्ट गोल तो कभी चांद जैसी। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त एक हल्का सा झगड़ा हो जाता है। रानी, नमक ज़्यादा डाल दिया निशा, अजीब टेस्ट हो गया। निशा बोलती है, अरे बेबी, वो तो मैंने तेरा ज़्यादा प्यार महसूस करके डाल दिया होगा। रानी, अच्छा, तो प्यार में बीपी भी बढ़ता है क्या?
निशा बोलती है, तेरे बिना तो हार्ट बीट भी बंद हो जाती है। और दोनों फिर हंस दी, स्पून लेके एक दूसरे को हल्के से छेड़ते हुए। लंच के डब्बे रेडी करते वक्त एक पुराना डब्बा निकला। उस डब्बे में कॉलेज के टाइम का रानी का लव लेटर रखा था, जो कभी निशा ने पढ़ा ही नहीं। रानी ने ज़ोर से कहा, अरे ये कहाँ से आया? निशा ने मुस्कुरा कर पढ़ा, मैं निशा को रोज़ देखती हूँ, पर उसे ये कभी बताऊंगी नहीं कि उसकी चुप्पी मुझे चिल्लाने पे मजबूर करती है। निशा ने रानी को देखा और कहा, तुझमें तो प्यार छुपाने का टैलेंट भी मास्टर लेवल का था। आफ्टरनून में एक छोटी सी लड़ाई और फिर पैचअप किस होता है। निशा ने गलती से ओवर बॉईल कर दिया चाय। रानी नाराज़ हो गई, तुझसे सिंपल चाय भी नहीं बनती, पर तुझमें शुगर की जगह जान डाल सकती हूँ। फिर दोनों ने एक दूसरे के होंठ पे हल्की सी किस दी और उसमें ना गुस्सा बचा ना टेंशन, बस थोड़ी चाय, थोड़ी सुलह और ढेर सारा प्यार। रात को लॉन्ड्री करते वक्त एक रोमांटिक ट्विस्ट आता है। कपड़े धोते हुए रानी ने निशा का एक पुराना टी शर्ट उठाया और आंखों से लगा लिया। अब भी तेरी खुशबू आती है। निशा पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ती है। तेरे पास हूँ, खुशबू से क्या होगा। और फिर दोनों वॉशिंग मशीन के सामने एक धीमी सोलफुल डांस करते हैं। खाली घर, लॉन्ड्री की आवाज़ और दो दिल जो अब सिर्फ कपड़े नहीं, जिंदगी धोकर साफ कर रहे थे और प्यार से रह रहे थे। किचन की लाइट बंद, पर प्यार अब भी ऑन था। निशा ने आखिरी बर्तन धोकर रखा और रानी ने पीछे से उसके बाल बांधे। बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्या तू मुझे हर जन्म ऐसे ही छोटी रसोइयों, गोल रोटी और बंड चाय में चाहेगी? निशा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हर जन्म और हर मील के बाद मैं तुझे डिज़र्ट की तरह चखूंगी। अगला चैप्टर है, जब तू बुखार में थी मैं दवा नहीं तेरी रजाई बन गई थी। बरसात की रात थी और रानी को हल्का सिर दर्द महसूस हो रहा था। रानी थक के सोफा पे लेटी थी और निशा किचन में हल्दी वाला दूध बना रही थी। बेबी, मुझे ना आँखों के पास भारीपन सा लग रहा है। निशा जल्दी से उसके पास आई और उसका माथा छूकर बोली, रानी तू तो लिटरली जल रही है। 102 डिग्री बुखार लग रहा है, बस काम का स्ट्रेस है। निशा ने उसे उठाकर बेड तक ले जाया। रानी हल्की सी रेसिस्ट कर रही थी। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, अभी तो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। निशा ने उसकी नाक पर उंगली रख दी। अब तू मेरी प्रोजेक्ट है और मैं तुझे हर डेडलाइन से पहले ठीक कर दूंगी। उसने बेसाइड टेबल पे एक कप हल्दी वाला दूध रखा, एक छोटा सा स्टील का पानी का ग्लास और पैरासीटामोल की गोली। मुझे सिर्फ ये चाहिए बेबी, और तू मेरी चुप्पी सुनती रहे। रानी ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा। मुझे डर लगता है जब तू इतनी केयरिंग बन जाती है, लगता है कहीं दूर न चली जाए। निशा ने उसके बाल सहलाए और धीरे से कान में कहा, तू तो फीवर में है, पर तेरी बातें मुझे कमज़ोर कर रही हैं। रात के 2:17 हो रहे थे। रानी का बुखार बढ़ गया था। निशा बेड के किनारे बैठी थी, कोल्ड क्लॉथ से उसके माथे पर पानी रख रही थी
उसने अपनी उंगलियां रानी के गालों पे रखीं और कहा, मैं तुझे पानी नहीं पिला रही, मैं तुझे प्यार पीने दे रही हूँ। तभी बाहर तेज बारिश होने लगी और अंदर एक सुकून भरी चुप्पी। रानी ने आंखें खोलकर देखा, निशा आंखें बंद करके उसके पास लेटी थी। एक हाथ उसके पेट पे रखा था और एक पैर उसकी पैरों के ऊपर सॉफ्टली रखा हुआ। उस सॉफ्ट वार्मथ में ना दवा थी ना डॉक्टर, बस एक भरोसा था कि कोई है जो मेरी सांसों के साथ चल रहा है। सुबह 6:08 हो रहे थे। बुखार हल्का हो गया था। रानी ने आंखें खोली और देखा, निशा अब भी जाग रही थी। सोया नहीं क्या तू? नहीं, डर था कहीं तू रात को थम न जाए। पगली, मैं तो तुझ में ब्रेथ करती हूँ और मैं तुझे सुन के जीती हूँ। एक सॉफ्ट कडल, एक कोजी डुएट, एक थक गई रानी और एक जागती निशा। निशा ने रानी को रसोई से एक गरम रोटी लाकर खिलाई और उसके माथे पे छोटी सी प्यार वाली किस रखी। अब अगर दवा चल गई तो मेरी बाहों की डोज छोड़नी मत। अगला चैप्टर, जब मेरे रंग में रंग गई तू, हमारी पहली होली। मार्च की हल्की धूप और सोसाइटी में होली की तैयारी। रानी मॉर्निंग टी लेकर बालकनी में बैठी थी। निशा गिटार पे हल्के सुर छेड़ रही थी। बेबी, इस बार होली खेलें क्या सबके साथ? नहीं रानी, मुझे डर लगता है, सब अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हमें। रानी थोड़ा मुस्कुराई। उसने हाथ थाम लिया निशा का। तो इस बार मैं तुझे रंगों से नहीं, अपने प्यार से रंगूंगी, जहाँ लोग ना हों, बस तू और मैं हों। वो दोनों एक छोटी सी पर्सनल होली का प्लान करते हैं। छत पे एक छतरी, 2 प्लेट, कलर्स गुलाबी और नीला, एक स्पीकर और एक बाउल में गुजिया। होली के दिन सुबह 9:47। निशा ने सिंपल वाइट कुर्ता पहना था और आंखों में थोड़ा डर। तभी पीछे से रानी आई, शेप्ड प्लेन साड़ी में, और उसके गाल पर हल्का सा गुलाबी रंग लगाकर बोली, अब तू मेरी हो गई, रंग के साथ और रंग के बिना भी। निशा की आंखों में नमी थी। किसी ने मुझे इस तरह छूने की परमिशन नहीं मांगी, पर तूने हमेशा इज्जत से भरा हाथ आगे किया। रंग बरसे वो वाला गाना चलता है और थोड़ा प्लेफुल मस्ती होता है। रानी ने स्पीकर पे रंग बरसे चला दिया और निशा का हाथ खींच लिया। ना, ना करना बेबी, मैं तुझे रंग के बिना जाने नहीं दूंगी। निशा ने आंखें मूंद लीं और रानी ने दोनों गालों पे नीला रंग लगा दिया। अब तू मेरी है, होली वाली बीवी। रोमांटिक मोमेंट, वेट साड़ी और गिटार वाला सीन। थोड़ा पानी भी चल पड़ा। निशा ने रानी को पकड़कर अपने गीले गाल से रब किया। तेरे रंग मेरे चेहरे पे तो लग गया, पर मुझे अंदर भी रंग दे, एक गीत बनकर, एक साज बनकर। निशा ने गिटार उठाया और एक न्यू ट्यून बजाया जो उसने रानी के लिए सीक्रेटली कंपोज किया था। तेरे नाम का रंग छुपा है मेरे सांसों के बीच कहीं। रानी ने धीरे से गिटार साइड में रखा और निशा के गले लगकर कान में कहा, तुझमें सिर्फ सुर नहीं, तू खुद एक त्योहार है। अचानक डोरबेल रिंग बजी। सोसाइटी के बच्चे आए। दीदी, होली खेलने चलो। निशा पहले चौंकी, बट रानी ने हाथ पकड़ा। चल, दुनिया को दिखा दें कि हम सिर्फ प्यार करते हैं और होली सबका त्योहार है। डाउन स्टेयर्स सब लोग शांत हुए जब उन्हें एक साथ देखा, पर एक बच्ची ने रंग उठाकर निशा के गाल पे लगा दिया। आप दोनों बहुत प्रीटी हो, हैप्पी होली। और सब हंस पड़े।
वो पहला पल था जब निशा और रानी ने प्यार को रंगों में देखा, नफरत में नहीं। सनसेट के वक्त थक कर दोनों टेरेस पे आ जाती हैं। रानी निशा की गोदी में थी और उसके माथे पे टीका लगाते हुए बोली, आज दुनिया ने मुझे तुझ में देखा और मुझे तुझ में रहने दिया, और तुझ में तो मुझे हर रंग मिलते हैं, सिर्फ एक दिन नहीं, रोज़। निशा ने चीक पे किस किया और कहा, नेक्स्ट होली रेनबो फ्लैग वाला दुपट्टा पहनेंगे और नाम लिखवाएंगे रंगों से, पत्नी ब्रह्मचारी। अगला चैप्टर है एक बारिश वाली दोपहर और एक खालीपन भरा घर। रानी ने विंडो से बाहर देखा। बाहर एक स्ट्रीट डॉग अपने पपी के साथ भीग रहा था। निशा, ये देखो कितना छोटा सा है। निशा ने कॉफ़ी सिप करते हुए कहा, क्यूट तो है, पर तू तो मुझे कडल करती थी, अब इससे करेगी? रानी ने मुस्कुरा कर कहा, तुझसे ज़्यादा तो ये आँखों से आई लव यू कहता है। निशा ने नकली नाराज़गी दिखाई, तो जाओ उसी के साथ शादी कर लो। अगला दिन एनिमल शेल्टर विजिट। एक छोटी सी गाड़ी, एक अम्ब्रेला और दोनों के दिल में एक्साइटमेंट। अपना पहला पेट एडॉप्ट करने जा रही थी। इनसाइड शेल्टर एक साई सा पपी कोने में दुबका हुआ था, लाइट ब्राउन, वाइट पैच ऑन नोज और ट्रेम्बलिंग आइज। ये बिल्कुल मेरी तरह है जब मैं तुझ में पहली बार गिरती थी, नर्वस नहीं, प्यार में। पपी का नाम रखा गया मिश्री, क्योंकि उसका रंग मीठा था, उसकी आंखें शांत थीं और उसके आने से दोनों की ज़िंदगी में एक मिठास घुल गई थी। मिश्री के साथ घर की पहली रात इमोशनल और चैओटिक। पहली बार निशा ने अपने पिलो छोड़ा। रानी ने मिश्री को गोद में सुलाया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। ये तो लिटरली हमारी फर बेबी है। फनी मोमेंट, मिश्री ने निशा के गिटार पे पेशाब कर दिया। मिश्री, नॉट माई गिटार, तू तो बोला था तुझ में संगीत की समझ है। रानी हंसी से लोटपोट हो गई और बोला, अब तुझे रोज इससे सीखना पड़ेगा, सा रे गा मा और सू सू यहाँ नहीं। मिश्री बन गई निशा की जेलसी की वजह। निशा ने देखा रानी सिर्फ मिश्री को कडल करती है, मुझे तो ऐसे सुबह उठकर किस भी नहीं करती। बेबी, मिश्री ने सुबह 4 बजे मेरी आँख चाट दी थी, मैं भी चाट लूँ? तू तो बिना ब्रश किए करेगी। मिश्री के साथ रूटीन, प्यार भी डिसिप्लिन भी। सुबह 7 बजे वॉक पे चलते हैं, आफ्टरनून कडल्स, रात को दोनों के बीच मिश्री एक क्यूट सी बैरियर। और हाँ, रानी और निशा का फाइट रिसोल्यूशन भी वही करवाती थी। मिश्री, बता तुझे कौन पसंद है? मिश्री ने दोनों के ऊपर पाँव रखा और दोनों का गिला शिकवा दूर हो गया। इंस्टाग्राम पर एक न्यू हैंडल @रानी निशा एंड मिश्री। कैप्शन, अब हमारा रिश्ता सिर्फ रोमांटिक नहीं, एक माँ बाप सा भी हो गया है। थैंक यू मिश्री फॉर टीचिंग अस जेंटल लव। निशा ने मिश्री के लिए नया बॉटी खरीदा था, पिंक विथ ग्लिटर स्टार्स। रानी ब्रेकफास्ट बना रही थी और मिश्री फ्लोर पे गोल गोल घूम रही थी। निशा ने कैमरा सेट किया, आज बनाऊंगी अ डे इन आवर लाइफ विथ आवर मिश्री बेबी व्लॉग। निशा ने अपनी पप्पी मिश्री के साथ एक ब्लॉग बनाने का सोचा। कैमरा ऑन होता है, रानी मिश्री को किस करती है और मिश्री डायरेक्ट कैमरा के ऊपर चढ़ जाती है, लेंस चाटने लगती है। अरे बेबी, मिश्री ने कैमरा भी प्यार कर लिया।
क्या करें, माँ बेटी दोनों फ्लर्टी हैं। फैश टर्न्स इनटू कैच मी इफ़ यू कैन। निशा, मिश्री फेच द बॉल। मिश्री ने बॉल ली और भाग गई बेडरूम में और ब्लैंकेट खींच लाई जिसमें दोनों गर्ल्स कडल कर रही थीं। एक रात पहले। रानी, मिश्री, दैट्स आवर लव सीन प्रूफ। निशा, वो वायरल नहीं होना चाहिए। रानी, अब तो होना ही है। लंच टाइम गॉन रॉन्ग। मिश्री ने चटनी वाली रोटी का पीस चुराया और टेबल के नीचे भाग गई। रानी, मैं तुझे खाना नहीं दूंगी आज। निशा, तो मुझे दे देना, मैं भी मिश्री ही हूँ, क्यूट वर्जन। मिश्री भाव भाव करता है। बालकनी कडल विथ रेनबो बैकड्रॉप। सनसेट के वक्त निशा और रानी एक बेंच पर मिश्री के साथ बैठी थीं। एक हाथ मिश्री के फर में, एक दूसरे के हाथ में, और एक हल्का सा किस रानी के माथे पर। निशा ने सॉफ्टली कहा, हमारी दुनिया छोटी है, एक तुम, एक मैं और एक वैगिंग टेल। रानी ने सारी क्लिप्स जोड़कर एक रील बनाई। सॉन्ग, तेरा मेरा प्यार अमर, स्लो पियानो वर्जन। कैप्शन, हम दो, हमारी मिश्री दुनिया से थोड़ा अलग पर एकदम असली। हैशटैग GL लव, हैशटैग क्यूटेस्ट कपल, हैशटैग फुर बेबी वाइब्स, हैशटैग रानी निशा मिश्री। 48 घंटे बाद फ़ोन ब्लास्ट होने लगा। 1 मिलियन व्यू आ गया उस वीडियो पर और 89,000 कमेंट। DM, यू रेस्टोर्ड माई फैथ इन लव। कमेंट्स, ऐसा प्यार तो छुपा नहीं, वायरल होना चाहिए। GL कपल प्लस डॉगी इज इक्वल टू हेवन ऑन अर्थ। कैन समवन कास्ट देम इन ए सीरीज, दे आर टू रियल टू इग्नोर। मुझे भी मिश्री जैसा ऑनेस्ट पार्टनर चाहिए। इस तरह का कमेंट उनके वीडियो पर देखने को मिला। पॉडकास्ट इंटरव्यू कॉल आया, इंडियाज़ रियल क्वीर लव स्टोरी। होस्ट बोला, आप दोनों की वाइफ तो वायरल है पर आपका प्यार टाइमलेस है। एक मिस्री ने आपको दुनिया से जोड़ा और दुनिया को दिखाया प्यार नॉर्मल नहीं, ज़रूरी होता है। रात को निशा डायरी लिखती है, मैं कभी वायरल होने के लिए नहीं जी रही थी, पर अगर मैं रानी, मेरी मिश्री और मेरा सच्चा रिश्ता किसी की शर्म को भरोसे में बदल दे तो हर व्यू एक जीत है। एक शांत रात थी और निशा के हाथ में एक डायरी। रानी मिश्री के साथ सो गई थी और निशा अपने लैंप के पास बैठी थी, ब्लैंक पेजेस लेकर, एक डिसीजन के साथ, अब मैं लिखूंगी, छुपूंगी नहीं। मैं ब्रह्मचारी थी क्योंकि दुनिया ने मुझे सिखाया कि लड़कियों से प्यार करना पाप है, पर जब रानी मिली तब लगा प्यार तो प्रार्थना जैसा होता है। बुक का टाइटल रखा पत्नी ब्रह्मचारी। उसने पहला पेज लिखा, ये कहानी उन सब के लिए है जो शादी करने को मजबूरी समझते हैं और प्यार को गलती। ये कहानी मेरी है जिसमें रानी थी, मेरी ननंद, मेरी सवेरा। 6 महीने का लिखने का सफ़र। रात को लिख रही थी, मिश्री का पेपर च्यू कर लेना, रानी का हर पैराग्राफ पे इमोशनल हो जाना। एक दिन रानी का ज़ोर से कहना, तुमने मुझे कागज़ पे भी छू लिया बेबी। और हर एक चैप्टर पे निशा खुद रोती थी लिखते वक्त। चैप्टर का टाइटल रखा निशा ने। पहला चैप्टर, जब मेरी शादी मेरे बिना तय हुई। दूसरा चैप्टर, ब्रह्मचारी हूँ पर अधूरी नहीं। तीसरा, उसकी बहन, मेरी कहानी कैसे बनी। चौथा, गिटार से पहले उसका स्पर्श। पांचवा, माथे की पहली चुंबन, मेरा यस कहना। छठवां, माँ, प्यार लड़कों से ही क्यों हो।
7वां, पत्नी ब्रह्मचारी अब सिर्फ एक नाम नहीं, पहचान है। एक इमोशनल क्लाइमैक्स, रानी का रिएक्शन। जब पूरा स्क्रिप्ट तैयार हुआ, रानी ने उसे पढ़ा और चुपचाप निशा के गले लगकर बस इतना कहा, तू ब्रह्मचारी थी, पर अब तू मेरी राइटर वाइफ है, जो दुनिया को सिखाएगी कि प्यार का कोई जेंडर नहीं होता, लव इज़ लव। बुक लॉन्च डे, एक छोटा इवेंट पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। दोनों वाइट सूट में। रानी ने इंट्रोडक्शन दिया और निशा ने पहला पेज पढ़ा लाउडली। मैं ननन थी, वो पत्नी, पर रिश्ता वैसा नहीं था जैसा तुम्हें सिखाया गया है। हमने छुपाया नहीं बल्कि जिया है, और आज लिखा ताकि कोई और लड़की खुद से न डर पाए। क्राउड खड़ा हुआ, तालियों में, आंसुओं में और इज्जत में। बुक हुआ वायरल, बेस्ट सेलर, शेल्फ्स पे। LGBTQ बुक शेल्फ पे सबसे पहले वायरल हुआ। स्टूडेंट्स और यंग गर्ल्स के पास वायरल रील्स। एक रीडर का DM, मैंने आपकी किताब पढ़कर अपनी शादी तोड़ी और खुद से रिश्ता जोड़ा। बेड पर दोनों लेटी थीं। रानी ने पूछा, अगले बुक का टाइटल? निशा मुस्कुराई। रानी की रसोई, जहाँ खाना कम प्यार ज़्यादा बनता है, ऐसा टाइटल रखूँगी। और अगला डेडिकेशन होगा मेरी रानी को, जिसने मुझे मेरी कहानी दी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। ओके, बाय।